नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये है इस कॉमिक्स की दूसरी कहानी, गधे पे गधा। लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको। किसी समय एक गांव में एक धोबी रहा करता था। वह बड़ा ही मूर्ख था। उसे अपनी और अपनी पत्नी की इतनी चिंता नहीं होती थी जितनी अपने गधे की। वह अपने गधे का बहुत ध्यान रखता था। गधा कहीं बीमार न हो जाए, कहीं ज़्यादा बोझ से थक न जाए, इसलिए वह घाट पर जाते समय हमेशा उसे पीठ पर लाद कर ले जाया करता था। कौन उसकी खिल्ली उड़ाता है, इसकी उसे परवाह ही नहीं थी। हा हा हा, देखो भाइयों, गधे की पीठ पर गधा। हा हा हा, वास्तव में भगवान ने गलती से एक गधे को इंसान बना दिया है। एक बार जब मूर्ख धोबी अपने गधे की लगाम थामे घाट से घर लौट रहा था तो दो ठगों लट्टू टट्टू की दृष्टि उस पर पड़ी। मैं इस व्यक्ति से इसका गधा बड़ी आसानी से हथिया सकता हूँ। वह कैसे? अभी जान जाओगे। जरा तुम मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों धोबी के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद जब चालाक ठग लट्टू को यह विश्वास हो गया कि मूर्ख धोबी अपनी ही धुन में मस्त है, तो उसने तुरंत आगे बढ़कर गधे की गर्दन से बाग खोलकर अपने गले में डाल ली और गधे को अपने साथी टट्टू के हवाले करके उसे भाग जाने का इशारा किया। समझ गया, गधे को लेकर खिसक लूं। उसके बाद लट्टू धोबी के पीछे पीछे चल पड़ा। जब ठग लट्टू ने देखा कि उसका साथी गधे को लेकर काफी दूर निकल चुका है तो वह अड़कर खड़ा हो गया। अरे भाई, आगे बढ़, रुक क्यों गया? अभी तो घर बहुत दूर है। लेकिन जब धोबी ने यह महसूस किया कि गधा टस से मस नहीं हो रहा है तो उसने पीछे मुड़कर देखा। अये, गधे की जगह इंसान? अरे भाई, कौन हो तुम और मेरा गधा कहाँ गया? मैं ही तुम्हारा गधा हूँ मालिक। उई, क्या कहा? तुम और मेरे गधे? हाँ मालिक, यह एक बहुत दुख भरी कहानी है। यदि कहें तो सुनाऊं? हाँ हाँ, ज़रूर सुनाओ भाई। तो सुनिए मालिक, एक रोज़ मैं भांग के नशे में मदहोश घर पहुंचा तो मेरी माँ मुझसे बोली, अरे नालायक, बुरे कर्मों से तौबा कर और अच्छी राह पर चल, वरना एक दिन बहुत पछताएगा। परंतु मेरे मस्तिष्क पर तो भांग का भूत सवार था। मैंने लाठी लेकर उसे खूब पीटा। आई आह! माँ ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। अरे शैतान, तूने अपनी माँ को मारा है। जा, तुझे भी कोई इसी तरह मारेगा। तेरी बाकी की जिंदगी एक गधे की तरह बीतेगी। और माँ के उसी श्राप से ईश्वर ने मेरी सूरत बिगाड़ दी और मुझे गधा बनाकर तुम्हारे हाथों में डाल दिया। लेकिन लगता है आज मेरी माँ ने मुझे याद किया है, तभी ईश्वर ने मुझे क्षमा कर पुनः इंसान बना दिया है। हाय, यह मेरे हाथों क्या गुनाह हुआ? आज तक मैं एक इंसान के साथ गधे जैसा बर्ताव करता रहा। बेचारे मूर्ख धोबी को मन ही मन बहुत दुख हुआ और वह ठग से क्षमा याचना करता हुआ बोला, अरे भाई, भूल से यदि मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार किया हो तो मुझे क्षमा करना। उसके बाद वह ठग के गले से रस्सी खोलकर अपने घर की ओर चल दिया। अच्छा हुआ जो मैंने गधे को नहीं सताया, वरना ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करता। हा हा हा, बेचारा मूर्ख। पश्चाताप में डूबा हुआ मूर्ख धोबी जब अपने घर पहुंचा। ए जी, तुम्हें ऐसी किस चिंता ने परेशान कर रखा है जो इतने दुखी नजर आ रहे हो? क्या बताऊं प्रिय, हमारे हाथों न जाने कब से एक बड़ा पाप होता रहा है। फिर मूर्ख धोबी ने अपनी पत्नी को सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर उसकी पत्नी भी पश्चाताप करने लगी। हाय, हम पर ईश्वर की मार, इतने दिनों तक हम एक मनुष्य से गधे का काम लेते रहे। मूर्ख धोबी को इस बात का इतना दुख हुआ कि उसने काम पर जाना ही छोड़ दिया और बहुत दिनों तक घर पर पड़ा रहा। एक दिन पत्नी ने कहा, ए जी, कब तक यूं ही पड़े रहोगे? बाजार जाओ और नया गधा खरीद कर अपना काम संभालो। तुम ठीक कहती हो प्रिय, ऐसा ही करता हूँ। मूर्ख धोबी उसी समय बाजार गया और मंडी में खड़ा होकर गधों को देखने लगा। सहसा एक गधे को देखकर वह चौंका। वह गधा हूबहू वही गधा था जिसे ठग खोलकर ले गया था। अरे, यह तो वही इंसान है जो अपनी माँ के श्राप से गधा बन गया था। अगले ही पल वह कुछ सोचकर मुस्कुराया और उस गधे के निकट जाकर उसके कान में बोला, हाय, तेरा दुर्भाग्य, लगता है तूने फिर भांग पीकर अपनी माँ को सताया है, इसलिए ईश्वर ने तुझे फिर से गधा बना दिया है। पर अब मैं तेरे जैसे दुराचारी को कभी अपने पास न रखूंगा।
उसके बाद उसने एक मरियल सा गधा महंगे दाम में खरीदा और अपने घर चल पड़ा। जितने भी गधे मोटे होते हैं वह उसी इंसान की तरह भांग पीकर अपनी माँ को सताकर ईश्वर के क्रोध से गधे का रूप पाते हैं। मैंने अच्छा किया जो यह मरियल सा गधा खरीदा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।